अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र के साथ ठीक होंगे। और आज आपको पता ही है मदीने में है, और आज आपके लिए जो हम ज़ियारत लेके हैं अभी इस टाइम वो है जी ओहद। पीछे ये मेरी मस्जिद है और पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये ओहद का पहाड़ है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओहद के पहाड़ की इस्लाम में क्या अहमियत है, और ना ही आपको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या हुआ था। चलिए बता देते हैं। यहाँ पे ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान में थी, और इसी जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे और आप ज़ख्मी हुए थे। तो जिस तरह ये मेरे पीछे आप एक छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, इसको जबल अल रमा भी बोलते हैं और जबल हनैन भी बोलते हैं। ये वो पहाड़ी थी जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाली ये बिल्कुल छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है। और ये पहाड़ी थी जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु के निगरानी में 50 तीर अंदाज़ मुकर्रर किए थे। और जब उनको ख़बर मिली थी कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो उन्होंने जब पहाड़ी छोड़ दी थी, जबकि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब तक मैं ना कहूँ आपने पहाड़ी नहीं छोड़नी। तो जब ये पहाड़ी छोड़ दी उन्होंने तो कुफ़ार ने दोबारा हमला किया, तो जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाम बारिक शहीद हो गए और वो सारा। तो ये बिल्कुल ये मेरे पीछे आप छोटा सा पहाड़ देख रहे हैं, लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पहाड़ तो हमें इसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक स्क्वायर माशाल्लाह बनाया हुआ है, ये मस्जिद नहीं बनाई है। और ये जो है ये ग़ज़वा ओहद के जो शोहदा हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अमीर हमज़ा भी उनकी यहाँ पे है। तो माशाल्लाह देखने काफ़ी रश है, तो हम भी यहाँ पे दुआ कर दें। और बाकी इसके साथ और भी 3 ज़ियारतें हैं, वो मैं आपको अलग से करवाऊँगा, जिसमें से ओहद की पहाड़ गार है और फिर कुछ ओहद है, वो आगे अच्छा लगे आपको छोटी छोटी सी वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही पहाड़ी जिसके ऊपर तीर अंदाज़ मुकर्रर थे, लोग चढ़ते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल छोटी सी पहाड़ी है। और ये कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं ये वाला जो है ये ओहद का पहाड़ है, ठीक है जी। और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। काफ़ी माशाल्लाह ये बहुत बड़ा स्क्वायर बनाया हुआ है इन्होंने। और जो भी ये मदीना में आता है हज की नीयत से है या उम्रे की नीयत से है या वैसे है तो वो यहाँ पे ज़रूर आता है। तो चलें हम भी इंशाल्लाह। बाकी ये इन्होंने डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, ये पीछे बोर्ड देख रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, और वो हिंदी में भी लिखी हुई हैं, उर्दू में भी लिखी हुई हैं। ज़रूरी हदायत ये वो, क्योंकि लोग फिर आगे जा के इसमें चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। ये देखें ये दीवार है, दीवार के आगे फिर उन्होंने एक और रुकावट लगाई हुई है ताकि लोग बिल्कुल दीवार के साथ चले जाते हैं, फिर झुक के अंदर से मिट्टी उठाना ये वो, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप जब भी आएँ तो ये हरकत ना करें। हमारे लोग आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि यार यहाँ से मिट्टी उठा के ले जाएँ, ये चीज़ें उठा के ले जाएँ, तो ये चीज़ें जो है ना ये हमें नहीं करनी चाहिए। और सूरज बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ, तो चलें आपको थोड़ा सा अंदर से ये कोशिश करते हैं, आपको कब्रिस्तान दिखाते हैं, शोहदा का जो मकबरा है, और इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे।
तो जी प्यारे दोस्तों, देखा है आपने दीवार के आगे जंगल है और जंगले से फिर आगे उन्होंने दीवार की हुई है सिर्फ इसी वजह से कि यार लोग बाज नहीं आते। तो जी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ओहद के पहाड़, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये पीछे जितना ये लाल रंग का आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये वाला सारा ये ओहद का है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पहाड़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जबल अल रमा और रमा तीरंदाज और कब्रस्तान की आपको ज़ियारत भी करवा दी है, दुआ भी पढ़ ली है, सलाम भी कर दिया है। और मस्जिद जो है ये इन्होंने बाद में यहाँ एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना दिया है। यहाँ पे कैफेटेरिया, कुछ ये चीज़ें, कुछ वो चीज़ें सारी। तो रात को ये एक पिकनिक पॉइंट भी है, लोग आते हैं पहाड़ पे, यहाँ पे लोग बैठते हैं, चाय वगैरह, खाना वगैरह और जो भी है शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं और ज़्यादा भी करते हैं। तो ये भी 24 घंटे खुला होता है। आप जब मर्ज़ी रात को आएँ, मेरा मशवरा यही है रात को आएँ, क्योंकि आप रात को तसल्ली से इस पहाड़ी पे भी चढ़ जा सकते हैं, जबल अल रमा पे। और यहाँ पे ये दुकानें वगैरह भी खुली होती हैं, अभी तो फ़िलहाल बंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली ज़ियारत पसंद आई होगी। अगर ज़ियारत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे जो आने वाली वीडियो ज़ियारतें वो भी आपको मिल सकें टाइम से, उनको भी आप ज़ियारत दे सकें। तो चलें जी, मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली ज़ियारत में, जो कि आगे एक गार है, पहले खुली हुई थी, अभी मुझे उम्मीद है कि इन्होंने बंद कर दी होगी। तो चलें मिलते हैं जी अगली ज़ियारत में।